दोस्त, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट रियल नंबर का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। पहले हम थ्योरी दिए थे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हमने जिस दिन थ्योरी दिए थे फर्स्ट रियल नंबर का, उस दिन हम यूक्लिड विभाजन का जो होता है फर्स्ट प्रमेय दिए थे। तो उसमें हम 135 और 225 का एग्जाम्पल के तहत पर हमने इस क्वेश्चन को बताए थे। अब हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम 3 से ही चालू किए हैं। तो पहला 867 और 255, 867 ग्रेटर दैन 255। इसका मतलब है कि इसको ग्रेटर बोलेंगे और इस तरह से रहेगा तो इसको हम लेस बोलेंगे, लेस दैन। अगर इक्वल टू लगा रहेगा तो इसको लेस दैन इक्वल टू बोलेंगे। अगर इस तरह से इक्वल है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू बोलेंगे। तो हम ए बराबर 867 हो गया, बी बराबर 255 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो 867 बराबर 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 प्लस 102। तो चूंकि शेषफल यहाँ 0 नहीं आया, इसीलिए 255 एवं 102 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम पाते हैं कि 255 बराबर 102 गुने माने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चूंकि शेषफल यहाँ भी 0 नहीं आया, तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस करते जाना है। तो इसीलिए 102 एवं 51 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम पाते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल 51 इंटू 2 102 होता है, और 0 जोड़ेंगे तो 102। हमें इस दोनों को गुना करने पर हमें यही वैल्यू, तो चूँकि शेषफल यहाँ 0 आ गया है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 867 एवं 255 का HCF 51 होगा। यही आंसर राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हम 3rd बता दिए फर्स्ट का, और सेकेंड का हम फर्स्ट का सेकेंड बता रहे हैं। तो 196 ये भी बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार HCF ज्ञात कीजिए 196 एवं 38220। तो 38220 ग्रेटर दैन 196, क्योंकि 196 से 38220 बड़ा है तो इसीलिए हम ग्रेटर का चिन्ह दिए हैं। अगर छोटा रहता तो लेस का चिन्ह देते। ए बराबर 38220, बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हमें HCF ज्ञात कर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। 38220 बराबर 196 गुने 195 को आप गुना कीजिएगा तो हमें 38220 ही प्राप्त हो। यहाँ शेषफल चूँकि शेषफल 0 आ गया तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 38220 एवं 196 का HCF 96 होगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 है, तो हमने फर्स्ट का तीनों बता ही दिए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्शाए, रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, तो जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं कि माना कि सॉल्यूशन देखते हैं सेकेंड का। तो हम माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b 6 है, b बराबर 6 है। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि a को 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो, तो भाज्य बराबर हम पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो a बराबर 6q + r। तो जहाँ 0 यहाँ इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब होगा r 0 भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। 0 और r जो होता है वह 0 और 6 के बीच में होगा, 0 और 6 के बीच में होगा। 0 होगा, 0 शामिल है क्योंकि r इक्वल टू लगा है तो शामिल है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक होगा। अगर यहाँ इक्वल लगा रहता तो 6 तक होता। तो ये जो साइन दिया इसको हम डी सिंप्लाइज पढ़ेंगे। ए बराबर 6q + r, जहाँ r जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो डी सिंप्लाइज ए बराबर 6q प्लस, यहाँ जो होता है r की जगह 0 पुट करने 6q, या ए बराबर से यहाँ 1 पुट करेंगे तो 6q + 1 होगा, 2 पुट करेंगे तो 6q + 2, 3 पुट करेंगे तो 6q + 3, 4 पुट करेंगे तो 6q + 4, और 5 पुट करेंगे तो 6q + 5।
चूँकि ए बराबर 6q प्लस 6q ए बराबर 6q प्लस 2 ए बराबर 6q प्लस 4 से ए का सम मान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए विषम धन पूर्णांक हो तो कुछ पूर्णांक q के लिए 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक है। यही हमें अब क्वेश्चन नंबर हमने 2 बता दिए। अब तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम, हमें स्तंभों की अधिकतम मैक्सिमम नंबर जो होता है हमको पूछता है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो डॉट 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 लाइन से सूचित किया, इसको हम बैंड, ये बैंड जो होता है 32 है और ये 616। तो हमें HCF ज्ञात करना है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्तंभ की संख्या जो होता है हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो HCF 616 और 232। तो अबाध गुणनखंड विधि से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से या भाग विधि से हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 616 का हम माने अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं। तो आइए 2 से लगाते हैं। तो 2 तिया 6, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाते हैं तो 15, 4, 2 से लगाते हैं 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर अब 7 से लगेगा तो 11। तो हम 616 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11। अब 32 का बोल रहा है तो 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 होगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। इसको गुना कीजिएगा तो 32 ही प्राप्त होगा। फिर इसको गुना कीजिएगा तो यही प्राप्त होगा। इस तरह से हम लिख दिए। HCF का मतलब होता है कि जो केवल उभयनिष्ठ, माने जो दोनों में कॉमन हो, माने जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन इसमें है तो देखिए ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो इसमें टोटल 3 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो 2 गुने 2 गुने 2, तो स्तंभों की संख्या 8 होगा। तो हमने 3 क्वेश्चन बता दिए। अब 3 क्वेश्चन, अब चौथा क्वेश्चन हम बता कि चौथा क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, रिप्रेजेंट करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस क्या रूप का होता है। तो ठीक है, हम चौथा क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं कि माना कि x को धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। x को हम धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं। तो a बराबर x तथा b बराबर 3 लेने पर भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो x बराबर 3q प्लस r, तो जहाँ r जो होता है वह 0 होगा और 0 से बड़ा भी होगा, 0 और 3 के बीच में होगा। तो x बराबर दी, इसको पढ़ेंगे दी सिंप्लाइज x बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 1 2 ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ शामिल है, यहाँ इक्वल लगा होता तो ये भी शामिल होगा, तब यहाँ 3 होता है। तो क्या करते हैं, तो r के जगह 0 एक बार पुट करेंगे तो 3q होगा, एक पुट करेंगे तो 3q प्लस 1 होगा, r की जगह 2 पर 3q प्लस 2 होगा। तो चूंकि बोल रहा है कि स्क्वायर करने के लिए, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि स्क्वायर करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q, 3 इंटू 3q स्क्वायर करेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं, तभी हमको यही प्राप्त होगा, न q स्क्वायर ही प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, तो इसको हम 3m, तो जहाँ लिखा है m बराबर हम क्या करते हैं 3q स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं m मान लेते हैं। तो यहाँ 3 इंटू m 3m होगा, ठीक। फिर दी एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, सबको बोलता है कि धनात्मक पूर्णांक को हमें स्क्वायर करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 3 क्या करते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ भी आप गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9q स्क्वायर, आप 3 दूना 6q प्लस 1 है, इसी तरह से आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ m बराबर हम क्या मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लेते हैं। तो यहाँ इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं m लिखे हैं, प्लस 1 हो गया। अब देखिए, अब ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q स्क्वायर प्लस 4, इसको आप a प्लस बी पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1।
अगर इसको भी फिर माने जोड़ेंगे 3 को प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो हमें यही वैल्यू प्राप्त होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप अब क्या करते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन कर लिए तो 3q² प्लस 4q प्लस 1, फिर इसको गुना कीजिएगा तो यही 9q² प्लस 12q प्लस 3 इसी तरह से आएगा प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को m बराबर हम क्या करते हैं 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हम क्या करते हैं m मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि हम पाते हैं कि x² 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है। इस तरह के रूप का है जो m के कुछ पूर्णांक के लिए सत्य है। तो ये हमें दर्शाने के लिए कहता है। तो हमने 4 क्वेश्चन देख लिए एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब होता है कि q, किसी का पावर q रहेगा तो इसको घन पढ़ा, 3 पावर में रहेगा तो इसको घन पढ़ा जाता है। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, तो अतः x बराबर a तथा b बराबर 9 तो लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लेते हैं। तो x क्या है, तो भाजक गुने भागफल, तो x पे 9q प्लस r, जहाँ r जो होता है वह 0 और 9 के बीच में होगा। तो x बराबर 9q प्लस r, r 0 से लेकर 8 तक, डॉट का मतलब यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो इसीलिए x बराबर 9q या x बराबर 9q प्लस 1, x यहाँ पुट करते r के जगह 0 इतना पुट करना है r तक को, तो 9q प्लस 3 9q प्लस r। तो इसीलिए xq हमें घन बोल रहा है। घन का मतलब होता है कि किसी का पावर 3 कर देंगे तो उसका मतलब हुआ कि x का पावर 3 कर देंगे तो इसको घन पढ़ेंगे। अगर x का पावर 2 तो इसको वर्ग पढ़ा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, इसको हम क्यूब कहते हैं इंग्लिश में। तो इसीलिए x³ 9q प्लस, तो इसका होगा 729q²। तो हम क्या करते हैं 9 × 81 इस तरह से लिखेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं m बराबर 81q मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं m मान लेते हैं, तो 9m हो गया। फिर क्या करते हैं दिस इम्प्लाइज कि x³ बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब घन करते हैं तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा। तो हम क्या किए हैं, तो 729q³ प्लस 243q² प्लस 27q प्लस 1, तो हम 9 कॉमन कर लेते हैं इस तरह से प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, इस 81q³ प्लस 27q प्लस 3q को हम क्या करते हैं m मान लेते हैं। तो यहाँ इसके जगह m 9m प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी दिस सिंप्लाइज x³ बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब कर दिए, फिर 729q प्लस 486q² प्लस क्या 108q प्लस 8 इस तरह से लिख दिए। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अतः कुछ पूर्णांक m के लिए x³ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इससे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिएगा। अब अगले वीडियो लास्ट कोई चैप्टर नंबर 1.2 के लेके आएंगे, दूसरा लेक्चर नंबर हम 6 लेके आएंगे। थैंक यू।